औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे फार्मर दोस्त सानू सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब चूने का इस्तेमाल जानवर की खुराक दे विच दस्सिया जाए तो वैसे नॉर्मल रूटीन दे विच असी चूने नू किस किस जगह ते इस्तेमाल कर सकते हैं या जानवर की खुराक दे विच भी अगर इस्तेमाल करना होए तो असी उन्होंने किस तरह इस्तेमाल करना है या अगर असी वंडे दे विच इस्तेमाल करना है तो चूने नू किस तरह इस्तेमाल करना है। तो अज की वीडियो बनन जा रही है भी चूने के फायदे की ने, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ਕਿਹੜਾ चूना ਅਸੀਂ इस्तेमाल करना होंदा है, कैल्शियम की कमी होए तो की होंदा है, चूना काहदा सोर्स है, उन्होंने किस करके असी इस्तेमाल करना होंदा है। तो वो सारिया चीज़ां अज की वीडियो जो इंशाल्लाह तुहाडे नाल डिस्कस कीतियां जाणगियां। मेरा नाम है जी डॉक्टर अरसलान खालिद। आज की वीडियो में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन पे प्रेस करे और वीडियो को आगे से आगे शेयर किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे और आपके दूसरे दोस्तों को तक भी पहुंचती रहे। तो प्यारे फार्मर दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बगैर टाइम ज़ाया किए। देखें, जो चूने का इस्तेमाल है वो जानवर की फीड में बहुत कारआमद साबित होता है। बहुत सारे लोग, जिस तरह जदीद रिसर्च चल रही है, जिस तरह जदीद फार्मिंग चल रही है, उसमें चूने का इस्तेमाल हर बंदा हर जगह पे इस्तेमाल कर रहा है। जितने भी छोटे फार्म्स पे, जितने भी बड़े फार्म्स पे, जिनको नहीं पता हुआ, बड़े बड़े ऐसे फार्म्स हैं जिनको हमने जाके बताया कि चूने को किस तरह आपने इस्तेमाल करना है। तो उन्होंने जब उसको इस्तेमाल करना शुरू किया तो उनके फार्म पे बहुत सारे मसले मसाइल हल होना शुरू हो गए। जिस तरह कैल्शियम की कमी जो थी वो हल होना शुरू हो गई। कैल्शियम की कमी नहीं होती थी, बुझा हुआ चूना उसमें इस्तेमाल करते थे हम। इसके अलावा जो टॉक्सन के इश्यूज थे, फंगस का इशू था, या जो उल्ली लग जाती थी, या जो पानी वाली हौदियाँ होती थी या खुरलियाँ होती थी, उनके इस्तेमाल में हमने उनको बताया कि उसको किस तरह इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हमने उनको बताया कि आपने अगर कोई जगह गंदी है आपकी, या जिधर जानवर बैठता है या गीली जगह है, उधर आप उसका पाउडर फेंकें तो उसमें क्या मामलात बेहतर होंगे। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने जानवर हौदी में, यानी पानी वाली जो हौदी है, उसमें आपने चूने का इस्तेमाल करना है। तो चूने का इस्तेमाल उधर आप किस तरह करेंगे कि आपने चूने को ले के उसको पानी में भिगो देना है। पाउडर ले लें या आप वो पत्थर वाला चूना ले लें, पाउडर वाला लें तो ज़्यादा बेहतर है। आपने उसको ले के जो भी पानी वाली होती है उसको अच्छी तरह उसकी लेप कर देनी है, यानी कि थोड़ी थोड़ी उस पर चढ़ाई कर देनी है। जिस तरह प्लस्तर नहीं कर देते, हाथ से आपने जो पानी वाली खुरली है उसको चारों तरफ और नीचे भी उसकी लेप कर देनी है। इसके दो तीन फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि जो उल्ली लगती है, जो आपकी हौदी में पानी वाली में जो उल्ली लगती है या जो उसमें फंगस की ग्रोथ हो जाती है, एक तो उसकी ग्रोथ ख़त्म हो जाएगी, 100% उसकी ग्रोथ ख़त्म हो जाएगी जब आप चूने का इस्तेमाल करेंगे हौदी में या पानी वाली खुरली में। जब चूने की लेप कर देंगे, आप कंटिन्यूसली लेप करते रहेंगे महीने बाद, तो आप देखेंगे कि पानी में एक बहुत प्यारी सी चमक हो जाएगी। एक चीज़। दूसरे नंबर पे वो जानवर को अट्रैक्ट करेगी कि जानवर दूर से देख के वो पानी की तरफ आएगा और उसको खुशी से पिएगा और ज़्यादा पानी पिएगा। दो उसमें हो गई। तीसरे नंबर पे कि जो उसमें जो फंगस लगती है या उसमें जो उल्ली लग जाती है आपकी खुरली में, उससे बचत हो जाएगी आपकी। और चौथे नंबर पे क्या होगा कि जो जानवर को कैल्शियम की कमी आती है, यानी कि चूना जो है वो एक कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, कैल्शियम सोर्स है। तो जब वो चूने वाला पानी पिएगा या चूना उसमें मिक्स हुआ होगा, तो जब जानवर वो पानी पिएगा तो उसमें जो है कैल्शियम की कमी भी जानवर की खुराक में पूरी हो जाएगी। उसके साथ आप पाउडर भी इस्तेमाल करें, मिनरल भी इस्तेमाल करें, लेकिन ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज़ें आपको कम इस्तेमाल करना पड़ेंगी। ये तो हो गया एक फ़ायदा चूने के इस्तेमाल का। किस तरह हमने उसको इस्तेमाल करना है। देखिए, दूसरे नंबर पे हमने इसको किस तरह इस्तेमाल करना होता है कि आपने क्या करना है कि जो भी जिधर आपका जानवर बैठता है, लेट्स सपोज आपका जानवर एक जगह पे बैठता है और उस जगह पे सर्दियां हैं तो उधर उधर बड़ी ही नमी हो गई है या मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो गया, आप जानवर को बाहर धूप नहीं निकल रही, सर्दियों में इस तरह होता है, तो आप जानवर को थोड़ा बहुत साइड पे करके नीचे चूना फेंक दें। नीचे चूना फेंकने से क्या होगा कि जितने भी जरासीम है, नमी की वजह से वो गर्मी पैदा होगी और गर्मी की वजह से वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वो टोटली उसमें क्लीनिंग हो जाएगी, टोटली उसको साफ़ कर दिया जाएगा, यानी कि एज ए एंटीसेप्टिक के तौर पे काम करेगा ये। ठीक है, एंटीसेप्टिक के तौर पे जब ये काम करेगा तो इसमें टोटली एंटीसेप्टिक का मतलब ये होता है कि जरासीमों से पाक करना,
जरासीम ख़त्म हो जाएंगे उस जगह पे जब आप चूना फेंकेंगे किसी भी गीली जगह पे। तो उससे क्या होगा कि साड़ू के चांसेस कम से कम हो जाएंगे, मटराइटिस के चांसेस कम से कम हो जाएंगे, जानवर जो बच्चा फेंकते हैं जरासीमों की वजह से उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। ये हो गया दूसरा फ़ायदा। अब तीसरे नंबर पे देखें, इसको हम इस तरह भी इस्तेमाल करते हैं कि लेट्स सपोज एक जेर हम निकाल रहे थे, तो जेर फेंक दिया जानवर ने या बच्चा फेंक दिया एक जगह पे जानवर ने, तो उस जगह को साफ़ करने के लिए हम उस जगह पे चूना फेंक देते हैं। तो चूना क्या करता है कि वो बात वही आ जाती है कि वो भी जरासीमों से उसको पाक करता है जगह को, और जरासीम ख़त्म कर देता है उस जगह पे। तीसरे नंबर पे इसका इस्तेमाल किस तरह आपने करना है भी जी, जो आपने खुरलियाँ बनाई हुई हैं आपने खुरलियों को साफ़ करना है। उसमें नीचे जब आप अच्छी तरह उसमें से उल्ली उतारेंगे, जब अच्छी तरह खुरली को साफ़ करेंगे, पट्ठे 2-3, क्योंकि आपकी अगर बड़ी खुरली है तो आप इस तरह किया करेंगे, हाफ़ खुरली को एक दफ़ा या हाफ़ को एक दफ़ा साफ़ कर लिया करें। यानी कि अगर आप इस तरह एडजस्ट करें कि हाफ़ करके उसको सफाई करें उसकी, और जब उसकी प्रॉपर सफाई करेंगे तो इंशाल्लाह उससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा नज़र आएगा। और उसमें एक तो जरासीम जो नीचे कीड़े पैदा हो जाते हैं, आपने देखा हो जो बहुत बरीकी में जाते हैं फार्मर, वो देखते होंगे कि नीचे कीड़े पैदा हो जाते हैं। जब वो कीड़े पैदा हो जाएंगे, जब आप चूना फेंकेंगे तो फिर वो कीड़े भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। या फिर उधर चूने का वैसे जिस तरह पेंट करते हैं उस तरह कर दें, तो उससे भी इंशाल्लाह खुरलियों की अच्छी तरह सफाई हो जाती है। इसके अलावा आपने क्या करना है, जो आप जिस जगह पे आप जानवर को बांधते हैं, आपने जानवर को बांध लिया। एक तो उसकी 5-5, 6-6 फुट तक आपने उसकी टोटली जो सुराख हैं दीवारों में दरारें होती हैं उनको फिल करके उनको पूरा करके, तो आपने क्या करना है कि उधर भी चूने को वो प्रॉपर डिस्टेंपर या पेंट कर देना, पेंट की तरह उधर ऊपर आपने लगा देना है दीवारों पे। उससे भी क्या होगा कि जो जानवर या जो चिचड़ या मक्खियाँ मच्छर जो दराड़ों में घुसे होते हैं को 70 से 80% या जो सराउंडिंग में पाए जाते हैं या जो नीचे पाए जाते हैं खुरलियों में पाए जाते हैं, जिन फार्मर हज़रात की बार बार यही शिकायत होती है कि डॉक्टर साहब हमने 5 दफ़ा 6 दफ़ा आइवरमेक्टिन या चिचड़ों का टीका लगा दिया, डिवर्मिंग भी कर दिया है, लेकिन हमारे जानवर ने अभी तक वो प्रॉपर एक उसमें शाइनिंग नहीं आई, और फिर दोबारा उसको चिचड़ आ जाते हैं 20 दिन बाद 21 दिन बाद। तो इस वीडियो में वो चीज़ों का हल है कि आपने क्या करना है कि आपने ईज़िली आपने चूने का इस्तेमाल करना है। चूने के इस्तेमाल करने से क्या होगा कि इंशाल्लाह सराउंडिंग में भी जितने चिचड़ हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। देखें, जब आपने चिचड़ ख़त्म करने हैं, मक्खियाँ मच्छर ख़त्म करना है, तो सिर्फ आपने जानवर के जिस्म पे ख़त्म नहीं करना, वो आ किधर से रहे हैं ये चीज़ सोचें आप। वो जानवर की सराउंडिंग से आ रहे हैं, वो आपके फार्म से आ रहे हैं, वो खुरलियों में आ रहे हैं जो दराड़े हैं उधर, जो आपके फार्म पे साइडों पे दीवारों में दराड़े हैं उधर से आ रहे हैं, आपके सराउंडिंग से आ रहे हैं। तो वो आपने सराउंडिंग से भी जब चिचड़ मक्खियाँ और मच्छर ख़त्म करेंगे तो इंशाल्लाह उसी के साथ ही आपका जानवर जो है जरासीमों से बचा रहेगा। चिचड़ों से बहुत सारी बीमारियाँ जिस तरह फैलती हैं, बेबीजिया, थलीरिया, एनाप्लाज्मोसिस, रेड आई, तो सॉरी पिंक आई, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप इसी तरह कवर करेंगे कि जब आप चिचड़ों का प्रॉपर तौर पे अपने फार्म पे ख़त्म करेंगे, और आप चूने का इस्तेमाल जिस तरह मैंने बताया इस तरह करें। इसके अलावा आपको डेयरी फार्मिंग के हवाले से किसी किस्म का भी मसला हो या कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके सवाल का प्रॉपरली जवाब दिया करूँगा। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा, और वीडियो को आगे से आगे शेयर भी किया करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक प्रॉपरली पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।